जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी देवी के दर्शन का विधान है। माता का अति प्राचीन मंदिर गंगा तट पर ब्रह्म घाट पर स्थित है। श्रद्धालु सकरी गलियों में अर्धरात्रि के बाद से ही दर्शन के लिए कतारबद्ध हो गए थे। मंगला आरती के बाद से माता के जयकारे से मंदिर परिसर गूंज उठा। वहीं मां के दर्शन पूजन कर भक्त सुख समृद्धि का आशीर्वाद माता से मांगते दिखे। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन से संतान की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ मां धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं। इसके अलावा पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों को माता ब्रह्मचारिणी का नियमित दर्शन करना चाहिए। वहीं मंदिर के महंत पंडित राजेश्वर सागरकर ने बताया कि अश्विन नवरात्र के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी के दर्शन का विधान है। काशी में यह दर्शन पूजन अति प्राचीन काल से इस मंदिर में चला आ रहा है। माता सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। विशेषकर कहा गया है कि जो विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर हैं, वो माता का नियमित दर्शन कर और श्लोक का पाठ करें तो उन्हें अवश्य लाभ मिलेगा और उनकी अच्छी नौकरी भी लग जाएगी। और आश्विन नवरात्र में द्वितीया तिथि को ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का दर्शन अति प्रातःकाल से होता चला आ रहा है। इनका दर्शन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा गया है कि कोई भी बीमारी से व्यक्ति अगर परेशान हो तो रोगान शेषान वहन्ति रुष्टादु कामान सकला निविष्टान त्वामासितानां नविबन्धनानां त्वामासिताया शयतां प्रयान्ति। इस मंत्र का जप करने से और भगवती की नित्य आराधना करने से कोई भी रोगी व्यक्ति रहेगा वो स्वस्थ हो जाएगा और भगवती की कृपा से वो सकुशल जो है जीवन यापन करता है। हाँ नहीं, ये ब्रह्मा की बेटी नहीं है। ये ऐसा है कि एक बार ऐसा है कि भगवान शिव ने ब्रह्मा को कहा कि ऐसा है कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। और सृष्टि की रचना प्रारंभ करना शुरू किया तो सृष्टि की रचना उनसे हो नहीं रही थी। तो उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हम इतना प्रयत्न कर रहे हैं, इसके बाद भी सृष्टि की रचना नहीं हो पा रही, क्या बात है। तो उन्होंने भगवान शिव ने कहा कि बिना शक्ति की उपासना के सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। तो ब्रह्मा ने भगवती की उपासना किया। अब भगवती की उपासना करने के बाद वो भगवती प्रकट भई है और उन्होंने ब्रह्मा से पूछा कि क्या बात है, तुम इतनी उपासना क्यों कर रहे हो हमारी। तो उन्होंने कहा कि सृष्टि की रचना करना है माता, इसकी सृष्टि की रचना करना है और आप हमको ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे सृष्टि की रचना हो सके। उसी ब्रह्म दंड के द्वारा सृष्टि की रचना हो गई, सृष्टि की रचना हुई, उसी कारण इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ब्रह्मचारिणी जी का आए हैं दर्शन करने। क्या माता रानी मांगिए कि सब परिवार सही संपन्न रहे, बच्चे आगे बढ़े, तरक्की करें। ये हमारा तो धीरे धीरे 8-9 साल हो गए। हाँ, ये जो मानी मैया पूरा करती है, सब कुछ सबका कल्याण करती है। BLW में दशहरा के दिन जलाया जाने वाला रावण का पुतला इस बार 75 फीट, कुंभकर्ण का 70 फीट और मेघनाथ का पुतला 65 फीट का होगा। बता दें कि कोरोना काल के दौरान 2 वर्ष तक प्रतीकात्मक हो रही लीला इस बार भव्य होगी। बता दें कि रावण दहन के पहले रामलीला का मंचन किया जाता है, जिसमें 62 कलाकार 2.5 घंटे में राम वन गमन से लेकर रावण वध का मंचन मोनो एक्टिंग करके करते हैं। सारे कलाकार बरेका विद्यालय के छात्र छात्राएं ही होते हैं। इसमें भाग लेने वाले कलाकार 1 माह पहले से ही पूर्वाभ्यास करते हैं, जो कि शुरू हो चुका है। विजयादशमी समिति के निदेशक SD सिंह ने बताया कि कार्यक्रम का उद्घाटन बरेका महाप्रबंधक अंजलि गोयल करेंगी। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाने का काम शुरू है। करीब 2 दर्जन महिला व पुरुष कारीगर पुतले बनाने में जुटे हुए हैं। यहाँ का रावण दहन बहुत ही प्रसिद्ध है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इकट्ठा होगी और क्या लग रहा है, किस तरह से व्यवस्था करना होगा? क्योंकि बरेका की रामलीला जो है बहुत प्रसिद्ध है। 40-40, 50-50 किलोमीटर से लोग दूर दूर से केवल 3 चीज़ ही यहाँ के मुख्य आकर्षक हैं जो देखने आते हैं। पहला तो रूपक, जैसा कि मैं पहले बता दिया कि ऐसा कहीं नहीं होता। दूसरा हमारे यहाँ पुतलों का है, जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला बनता है। पूरे भारत में अन्यत्र कहीं भी यदि रामलीला हो रही है तो मात्र एक पुतला बनाया जाता है रावण का। लेकिन हमारे यहाँ शुरू से ही परंपरा रही है कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ तीनों पुतले बनाए जाते हैं। तीसरा सबसे बड़ा आकर्षण है कि 1 घंटे की मनमोहक आकर्षक आतिशबाजी यहाँ होती है। ये जो पुतला बनेगा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, तो इस बार कितना ऊंचा बनाया जा रहा है और किससे ये खड़ा किया जाता है? विगत
करीब 10 वर्षों से, या मैं कह दूं कि जब से इसकी शुरुआत हुई आज तक इतना लंबा ऊंचा पुतला नहीं बना था। इस बार 75 फीट रावण, 70 फीट कुंभकर्ण और 65 फीट मेघनाथ का पुतला बनाया जा रहा है, जो कि कारखाने के अंदर से 3 क्रेन आती हैं, उस क्रेन के माध्यम से खड़ा किया जाता है। एक सबसे बड़ी जो इसमें बात है, जो ये रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का जो पुतला बनता है, इसको मुस्लिम बंधुओं द्वारा बनाया जाता है और विगत कई वर्षों से बनाया जा रहा है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? नहीं, उसमें 2 चीज़ें मैं आपको बता दूं। एक चीज़ मैं और आपको जोड़ दूं कि रावण का पुतला ही मुस्लिम परिवार बनाता है, ये तो सत्य है, लेकिन साथ साथ हमारी रामलीला की जो कमेटी है उसके सचिव रामलीला जो हैं श्री इखलाक हुसैन खान, वो भी मुस्लिम हैं। दूसरा सबसे बड़ा कि रूपक में हमारे जो कलाकार हैं इसमें भी मुस्लिम हैं। चूँकि रावण का पुतला मुस्लिम परिवार इसलिए बनाता है कि बनारस में मात्र 3 लोगों को बारूद का लाइसेंस मिला हुआ है और तीनों संयोग से मुस्लिम परिवारी है। ये पुतला वही बना सकता है जिसके पास बारूद का लाइसेंस हो, क्योंकि पुतला ही नहीं बनता, उसके अंदर 50-50, 60-60 बम टाइप की आवाज़, जैसे रावण का पुतला जरा तो धूम धड़ाक होना चाहिए ना, तो हर पुतलों में 50-50 बम भी रखे रहते हैं और इसको लोग खरीदते नहीं है। जो उनके पास लाइसेंस है बारूद का, उसी से स्वयं बनाते हैं। तो कितने फीट का इस बार बनाया जा रहा है? 75 फीट रावण है और 70 फीट कुंभकर्ण और 65 फीट मेघनाथ। तो ये बताइए कि जो है ये जो है इसके लिए आप लोगों को कब से ये मतलब बातचीत होता है, कब से तैयारियां चलती है, कब से क्या करते हैं इसके? ये जो है कि सावन से जो है आदमी दौड़ना शुरू करता है, आना जाना मिलना जुलना, लेकिन आते आते भादो वदो में ये टेंडर होता है। 2 साल कोविड था, हाँ, तो क्या लग रहा है इस बार किस तरह से रहेगा या जो है इस साल अच्छा जाएगा और भीड़ काफ़ी होगी। 2 साल कोविड के कारण? हाँ, कोविड के कारण 2 साल जो है कि नहीं हुआ था, नहीं हो पाया था। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में हैं। वहीं सोमवार की शाम वो काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन पूजन कर बाबा से आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें कि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र अपने 2 दिवसीय दौरे पर काशी में हैं। वहीं सोमवार की शाम उनका काफिला विश्वनाथ धाम दर्शन पूजन के लिए गेट नंबर 4 पर पहुंचा। इस दौरान कलराज मिश्र ने विधि विधान से बाबा का अभिषेक कर बाबा से आशीर्वाद लिया। वहीं विश्वनाथ धाम के बाहर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। पूरे पूर्वांचल के लिए डनकाशी का धमाका, नवरात्र और दीपावली का है बड़ा धमाका। अपने दुकान और प्रतिष्ठान के लिए चलवाए विज्ञापन, 1 कुल्हड़ चाय और पान से भी है सस्ता विज्ञापन रेट। डनकाशी लेकर आया है विशेष छूट, मात्र 1 रुपए में चलवाए अपने प्रतिष्ठान का विज्ञापन। विज्ञापन चलवाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर तुरंत करें संपर्क। ये योजना नवरात्र और दिवाली तक है सीमित, नियम और शर्तें लागू। तो देर किस बात की, तुरंत पहुँचे डनकाशी के ऑफिस।